प्रेम प्रसंग में एक युवक ने अपने परिवार की गाढ़ी कमाई गंवा दी। उसने प्रेमिका पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन अब वह उसे छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रेमिका पर ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक का दावा है कि उसने प्रेमिका को 1 करोड़ रुपए से अधिक की चीजें दी थी, जिसमें महंगे गिफ्ट, नगद राशि, लहंगा और अन्य सामान शामिल हैं। मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस तरीके का मामला पहली बार सामने आने से इसमें किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी, इसके लिए पुलिस विधिक सहायता लेगी। पीड़ित युवक विवेक शुक्ला निवासी आजाद नगर ने शिकायत में बताया कि उसका प्रेम प्रसंग शहर की एक लड़की से 3 साल से ज्यादा समय से चल रहा था। युवती ने उसे शादी का वादा किया था और इस दौरान लाखों करोड़ों रुपए ऐंठे। युवक से युवती ने महंगे कपड़े, गहने, मोबाइल, पर्स, जूते, तरह तरह के सामान खरीदवाए और साथ ही लाखों रुपए नगद भी लिए। इसके बाद युवती ने युवक को छोड़कर एक अन्य युवक का हाथ थाम लिया, जैसा कि युवक ने आरोप लगाया है। पीड़ित युवक को जब प्रेमिका की करतूत का पता चला तो उसने इसकी शिकायत अमैया थाने में की। शनिवार को वह शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। युवक ने बताया कि युवती ने रुपए ऐंठकर परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी लाभ पहुंचाया। उसने 3 आईफोन खरीदवाए थे, जिसमें 2 फोन उसके 2 भाई और एक उसकी दोस्त इस्तेमाल कर रही है। इसके अतिरिक्त उसने अपने बाबा के लिए भी एक फोन लिया। यहाँ तक कि उसने युवक का मोबाइल भी ले लिया, जिसे वापस नहीं किया। दोस्त की शादी में जाने के लिए उसने 1.5 लाख रुपए का महंगा लहंगा खरीदा था। तरह तरह के आरोप पीड़ित युवक द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जांच में निकलकर क्या सामने आता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आपको भी सुनाते हैं पीड़ित युवक ने क्या जानकारी दी है। शिकायत करने क्या मामला है? मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक है और जब से इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के उसके जो मैसेज है हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे हमसे काफ़ी सारे लिए। खुद के अकाउंट में इन्होंने तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लिए हैं, कैश लिए, जेवरात लिए, मोबाइल लिए, डायमंड रिंग लिए हैं, स्कैनर भेज के पेमेंट करवाई है, लिंक भेज के पेमेंट करवाई है। सभी का जो एविडेंस है चैट में, वो सब कुछ मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, एक कॉपी। उसमें चैट में इन्होंने इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं। और अभी जब हमें पता चला कि उनकी सगाई हो गई है तो हमने अपने पैसे की डिमांड रखी कि हमारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर 2023 में इनको हमने कहा था अगर ऐसा कुछ होगा तो वापस कर दीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं, शादी हम करेंगे, कुछ समय आने पर घर में बात करेंगे। सभी की एक कॉपी चैट की आपको देंगे। इसके बाद हमारी इनके घर में बात हुई। घर में बात होने के बाद हमें जान से मारने की धमकी दी गई, झूठे केस में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। जब कामयाब नहीं हो पाए तो इनके फादर के द्वारा हमें बोला गया कि आपके पैसे हम लौटा देंगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये पैसे हमारी बेटी ने लिए हैं। मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। उसके बाद से लगातार हमको धमकी मिल रही है। जो आप पैसे, सोना चांदी, हीरा लुटा रहे थे, ये दोस्ती भी लुटा रहे थे या प्यार भी लुटा रहे थे? नहीं, इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी के लिए तैयार थी, महाकाल मंदिर में जाके साथ में कस्में खाई थी। उसके पूरे में शादी के तकरीबन 20 से 22 मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। शादी की तैयारी कर रहे थे अभी? नहीं, अभी तो हम पारिवारिक चीज़ों में थे। हमें ये पता था कि अगले साल करनी है। कब से संबंध है आपके? हमारी इनसे जान पहचान अगस्त 2021 में हुई थी। तब से आप मतलब उनके प्यार में थे और वो आप अब इसको आप गिफ्ट, पैसे ये सब देते रहे? नहीं, और जब उन्होंने इनकार किया तब आप उनसे वापसी चाहते? नहीं, इसमें पैसे मांगने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। तो आपने कितना दिया आपने कैश? सर, इसमें जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है 80 लाख की हुई है, जिसके हमने लगभग 550 पेज के सबूत, पैसे मांगने के, पेमेंट करवाने के, लिंक, स्कैनर और कैश पेमेंट, अकाउंट की जो कितनी किस्त में पैसे दिए आपने? अकाउंट्स में हमने लगभग 165 बार में पैसे दिए हैं, जिसकी डिटेल्स एक कॉपी यहाँ पे है। सीएसपी कार्यालय में सारे जो सबूत है वो दिए जा चुके हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में लगभग आज से 10 दिन पहले अमैया थाना में दिया गया, जिसमें सर की बाइट भी है। सर ने कहा कि हम जब आप सिद्ध कर पाओगे तो इसमें कायम होगी। अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसके बाद हमने एसपी सर के संज्ञान में 3 बार इस मामले को दिया। सीएसपी मैडम ने हमारा कथन भी ले लिया है, लेकिन राजनीति के एक षड्यंत्र इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकरण को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि किस लिए पैसे की डिमांड कर रही थी वो बार-बार? उन्होंने कई चीज़ों के पेमेंट के लिए बात की है। शादी करने का प्रस्ताव देने के बाद कभी लहंगे का, कभी हेयर कटिंग का, कभी पार्लर का, कभी साड़ी का, कभी मोबाइल का, ऐसे अनाप सामान, आप कई बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें ये सब आप देते गए क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत थी, ऐसा कुछ? अब इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं। लालच तो ऐसा ही उन्होंने दिया था। राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं आप? कौन लोग हैं, कौन? देखिए, उनका नाम अभी मेरे पास बिल्कुल खुलकर नहीं आया है, लेकिन वो जानते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। जब एक लड़का गलती करता है तो उसको, उसके परिवार को पूरी सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एक लड़की गलत है और पूरे एविडेंस, पूरे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे न्याय यहाँ पर भी मिलना चाहिए। पूर्व बीजेपी पूर्व विधायक का आप नाम ले रहे हैं? अगर वो शादी के लिए
यस कर देते हैं तो क्या आप नहीं, अभी ऐसे कंडीशन में चीज़ें बात करना उचित नहीं है। जो न्याय है वो न्याय ही चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए इसमें, और कोर्ट्स के मदद से मुझे न्याय चाहिए। मतलब इतने समय का आपका जो प्यार मोहब्बत था वो नहीं, मुझे अभी जानकारी 3 दिन पहले लगी है, क्योंकि हमें ये पता चला इनकी शादी 7 साल पहले से फिक्स थी। इन्होंने इसी टाइम पे हमसे पैसे लेके सामने वाले लड़के के भी अकाउंट में पैसे डाले, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये सोची समझी पूरी तरह से एक प्लानिंग रणनीति थी, क्योंकि इन्होंने सगाई के दिन हमको वीडियो कॉल किया, मैसेज किया, फ़ोन किया है। सगाई इनका जो शुरू हुई थी लगभग 3 बजे से 7 बजे तक, उस बीच में 4:45 पे इन्होंने SMS किया है, परेशान नहीं होना। कितने का गिफ्ट दे चुके हैं आप उनको? सर, इसमें टोटल धोखाधड़ी जो देखी जाएगी वो 80 लाख रुपए की हो चुकी है, जिसके पूरे सबूत लगभग 922 पेज के हमारे पास है, जिसमें से ये अभी यहाँ थोड़े से हैं, क्योंकि आप लोग को पूरी नहीं दे सकते। एक एविडेंस जो है, अगर आप चाहें तो CSP कार्यालय से ले सकते हैं, हमसे जब जहाँ बोलेंगे सारे एविडेंस आपको दे दिए जाएंगे। कुल मिला के मोहब्बत में आपको करोड़ों का धोखा हो गया। जी हाँ, कह सकते हैं ये चीज़ें हो ही गया है। क्या शिकायत लेके पहुंचे हैं, क्या वजह? नहीं, शिकायत पिछले 10 दिन से चल रही, लगभग हर जगह चल रही है। क्योंकि आपने क्या वजह थी? हमने शिकायत ये कि हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है, और ये एक तरह से एक ये मामला जो है सामाजिक भी, मैं इसको लाना चाहता था। कैसे पता चला आपको कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? सर, ये फ्रॉड ऐसे पता चला गया कि जब पैसे हमसे ले सगाई किसी और से किए, तो ये फ्रॉड ही तो है, बिल्कुल फ्रॉड है। ये मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। कौन से विधायक का नाम ले रहे थे आप? अभी हमने आपको बताया कि इसमें पूर्व विधायक हैं, BSP के, बहुजन के, सिरमौर के। वो धमकी दी जा रही है आपको? धमकी लगातार दी जा रही है। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। जिन लोगों ने धमकी दी रात में और 2 दिन लगातार हमारे घर में घुसने की कोशिश की, उनके जो सबूत हैं वो हमने TI को रात को 12 बजे ही मैसेज कर दिया था CM हेल्पलाइन पे। उसके सारे एविडेंस भी दे चुका हूँ यहाँ पे। अभी आपने एफिडेविट किया है? अभी मैंने, हाँ बिल्कुल, अभी एक मैंने एफिडेविट बनवाया, शपथ पत्र, जिसमें सारी चीज़ें लिख कर, मैं उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सबूतों के साथ मैंने उसकी घोषणा की है कि सारी चीज़ें सही है, उसके सारे जो सबूत हैं सब कुछ है मेरे पास है। SP साहब से मिले, क्या बात की? SP साहब ने बोला है जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही होगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो ही जाएगी। चलो विजुअल बना। हाँ, धोखाधड़ी भी की गई है, क्या पूरा मामला है? एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे, और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी, और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है। तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं, और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं, तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया हम लोग को, और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है, और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ है। तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें इसमें कुछ हम FIR वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है FIR नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह का ही कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है, और विधिक राय इम्पॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी FIR पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती हैं कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है, या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो पूरी हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे उसमें। सर, आवेदक का कहना लगातार जान से मारने की धमकी मिली। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं, और तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।